हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ बी द पार्ट ऑफ द फैमिली एंड सब्सक्राइब द चैनल। और लौट के आ रहे हैं तो क्या कहने आपके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यू मेड माई लाइफ ब्यूटिफुल, यू मेड माई लाइफ abundant, you made me feel appreciated. Okay, thank you very much. ओके, तो प्रोसीड करते हैं। और उससे पहले मैं थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी अबाउट क्रिस्टल्स। ओके, अगर आप ये क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं जो कि हमारी हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ आपको क्योंकि अब मैंने इनकी सेल लगा दी है। ठीक है, तो यस, ये है सेलेनाइट प्लेट जो इनको चार्ज करती है। तो बिगिनर किट में अगर आप पहली बार क्रिस्टल्स ले रहे हैं, पहली बार क्रिस्टल्स को ट्राई करना चाह रहे हैं अपनी हीलिंग के लिए, तो आपको ये 4 क्रिस्टल लेने चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले है क्लियर क्वार्ट्ज। ये आपकी एनर्जी को क्लियर करता है, आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है। ठीक है, देन हमारे पास है रोज क्वार्ट्ज। ये पिंक कलर का होता है। और रोज क्वार्ट्ज क्या करता है? रोज क्वार्ट्ज आपके हर्ट को हील करता है, आपके दिल को ओपन करता है, फिर से आपकी एनर्जी को ओपन करता है और लोगों के लिए, खुद के लिए आपको प्यार आता है और दूसरों के लिए आता है। ठीक है, तो लव अट्रैक्ट करने के लिए होता है ये। एमेथिस्ट हमारा मास्टर हीलर होता है। ये आपको हर लेवल पे हील करता है, चाहे वो एनर्जी क्लियर करना हो या जस्ट हाई वाइब्स फील करनी हो, या आप डीप हीलिंग करना चाहते हो तो डीप हीलिंग भी आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, और ये ब्लैक टर्मलिन है। ब्लैक टर्मलिन जो है आपको ग्राउंड करता है। आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो ये सारी नेगेटिविटी को क्लियर करता है। ठीक है, क्योंकि थॉट्स क्या आते हैं? थॉट्स तभी आते हैं ज़्यादा जब हमारी एनर्जी लो होती है। जब हम अच्छे मूड में होते हैं तब हमारे पास ज़्यादा थॉट्स नहीं होते, तब हम जस्ट मज़े ले रहे होते हैं उस मोमेंट के। तो यस, तब आपके पास ज़्यादा थॉट्स आ रही हैं, ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, दिमाग रेस्ट नहीं कर पा रहा, और आपने में भी दूसरे लोगों की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया है। तो ब्लैक टर्मलिन सारी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है और आपको ग्राउंड करता है। ठीक है, तो अगेन ये प्रोटेक्शन के लिए, ये एनर्जी क्लियर करने के लिए, लव फील करने के लिए, और दिस इज़ फॉर हीलिंग। तो ये होती है बिगिनर किट। आप बिल्कुल पहली दफ़ा क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको क्रिस्टल्स लेने चाहिए। एंड दिस किट आई एम ऑफरिंग यू फॉर 600 रुपीज़ ओनली इंक्लूडिंग शिपिंग। ठीक है, और अगर आप 7 चक्रा किट ही लेना चाहते हैं तो उसमें ये 3 क्रिस्टल्स और ऐड हो जाएंगे, 4 ये वाले और 3 ये वाले, जिसमें है टाइगर आई जो पावर और कॉन्फिडेंस के लिए होता है, दिस वन। ओके, रेड जैस्पर भी हमारे रूट चक्रा को हील करता है, हमें ग्राउंड करता है, हमारे फियर वगैरह सब इससे चले जाते हैं। ठीक है, फियर और सेक्सुअलिटी को भी हील करता है ये। और यहाँ पर हमारे पास ग्रीन जेड है जो कि हर्ट चक्रा के लिए है, हर्ट चक्रा का क्रिस्टल, और ऑल्सो अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, टाइगर आई एंड ग्रीन जेड आर फॉर अबंडेंस ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर 600, और अगर आप 7 चक्रा किट लेना चाहते हैं तो दिस इज़ फॉर 750 इंक्लूडिंग शिपिंग। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो है अबाउट टैरो कार्ड्स। ठीक है, आप देख रहे होंगे ऊपर आपको एक इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखा है वीडियो में। तो आई एम टेकिंग फ्री 5 डे क्लासेस, 5 दिन की आपको बेसिक टैरो, जो भी बेसिक नॉलेज होगी टैरो कार्ड्स की, जिसमें सारे कार्ड्स के मीनिंग, अपराइट मीनिंग भी, रिवर्स्ड मीनिंग भी मैं बताऊंगी, मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, टैरो की क्या हिस्ट्री है, और आपको एक एक्यूरेट टैरो रीडिंग कैसे देनी है। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगी। और ये वाले कार्ड्स आप सीखेंगे जो कि है राइडर वेट स्मिथ, RWS टैरो बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित टैरो है। बाकी सारे जो टैरो डेक्स होते हैं, जैसे कि ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा फैंसी है, तो इसी का ही क्लोन होता है ये। ठीक है, वो बस सुंदर सुंदर इमेजेस बनाकर किसी ऑथर ने उसको पब्लिश करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मून का कार्ड। ठीक है, ये मून का कार्ड है, तो ये 78 के 78 कार्ड हमेशा ही सेम होंगे, चाहे आप कोई भी डेक ले लीजिए, मेन जो है वो हमारा यही कार्ड होते हैं। ठीक है, किसी की बैक अलग हो सकती है बट मेन कार्ड्स हमारे यही RWS टैरो होता है। ठीक है, तो देखिए, आप देख सकते हैं मून कार्ड इसमें भी है, द मून कार्ड इसमें भी है, नंबर इसका भी यहाँ पे रोमन में जो लिखा है वो 18 है, इसका भी 18 है। ठीक है, तो अगेन 78 के 78 कार्ड, सिस्टम वही है बट थोड़ी सी इमेजेस को फैंसी बना देता है ऑथर अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये कार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। और अगेन आपको मार्केट में कई लोग और भी तरह के कार्ड्स सिखा रहे हैं जो आपको नहीं सीखने। फॉर एग्जांपल ओशोज एंड टैरो, वो बस ओशो की इंटरप्रिटेशन को इन कार्ड्स में फिट करके सिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपने नहीं सीखने हैं, वो सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज देंगे, और बेसिक नॉलेज क्या, वो कुछ भी नहीं देंगे आपको, और वो आप अपने आप से भी सीख सकते हैं जब आप इनको सीख लेंगे। जस्ट आपको एक एक्स्ट्रा छोटी सी बुक पढ़नी है। ठीक है, तो मेन कार्ड्स यही हैं, आप इन्हीं को सीखिए।
और आप 5 डे फ्री क्लास लेके देख सकते हैं भाई टैरो अच्छा लग रहा है कि नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक मतलब इसको पढ़कर भी, बेसिक कोर्स को कर भी 5 डे की क्लास ज्वाइन करके भी आप टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे, दिस इज़ माई गारंटी। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, ठीक है, गुड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और इसके बाद जब आपको यही वर्कशॉप कोई देगा ना 5,000 में, तो आप लेंगे तब भी, और फिर एडवांस कोर्स भी लेंगे। तो जो मुफ्त में मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है। तो आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कीजिए, ठीक है। ओके, तो यस, ये था आपकी 2 इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिस्टल्स एंड अबाउट लर्निंग टैरो। तो मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये था थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। मतलब जहाँ पे भी आपका सूर्य प्लेस्ड है, जहाँ पे भी आपका चंद्रमा प्लेस्ड है, वैसे तो चंद्रमा ही आपका मेन राशि बनती है, ठीक है। जहाँ भी कुंडली में चंद्रमा है वही आपकी राशि होती है, ठीक है। या आप लग्न से देख सकते हैं, सूर्य से देख सकते हैं, क्योंकि यही 2 मेन चीज़ें हैं, यही हमारी सिस्टम है पूरा बॉडी का। ईड़ा पिंगला नाड़ी, या फिर हमारी सोलर लूनर एनर्जीज, मम्मी की साइड की एनर्जी, पापा की साइड की एनर्जी, ठीक है। तो उसी से हमारा पूरा सिस्टम बनता है, इसीलिए ये 3 राशियां जो होती हैं मेन होती हैं, ठीक है। तो यस, हाय जेमिनी, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर योर जनरल लाइफ। We have 4 of Wands, Lovers and Hermit. ओके, तो रिसेंट पास्ट में आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, बट ये कार्ड जो है रिवर्स में आ रहे थे दोनों, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स दिखाता है कि कोई ना कोई चीज़ है जिसके लिए आप काफ़ी पैशनेट हैं, बट वो चीज़ को आप काइंड ऑफ अंजाम नहीं दे पा रहे, और वो एक कंप्लीशन की तरफ नहीं जा पा रही, या वो आपको एक स्टेबिलिटी पूरी तरीके से नहीं दे पा रही जो वो दे सकती है। मे भी कुछ यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, और ये स्पेशली लग रहा है लव एंड रिलेशनशिप में, क्योंकि लवर्स भी रिवर्स में ही आ रहा है। तो ये दिखाता है लाइक कनेक्शन में, ये नहीं कि रिवर्स कार्ड है तो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग होता है। इट मीन्स दैट कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो रिजॉल्व करने चाहिए। एनर्जी जो है वो स्कैटर्ड है, एनर्जी जो है ड्रेन हो रही है, ओके। और अपकमिंग एनर्जी में भी यहाँ पे हर्मिट कार्ड है जो दिखा रहा है कि लाइक आप कहीं ना कहीं में भी ब्रेक ले रहे हैं एक ऐसे कनेक्शन से जो ज़्यादा में भी इतना ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से में भी नहीं चल रहा है। और यहाँ पे अगेन वो सेपरेशन वाली एनर्जी हो सकती है। और अगर हम इसको करियर के कंटेक्स्ट में भी लें या बिजनेस पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में भी लें, तो यहाँ पे इट इज़ लाइक कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपका पूरी तरीके से लाइक फोकस होकर नहीं कर रहे हैं, और इमोशंस वहाँ पर नहीं है। इमोशंस आर लाइक एवरीवेयर, जहाँ पे मैं भी आप आगे चाह रहे हैं कि भाई चीज़ें आगे किसी तरीके से करियर मूव करे, या लाइक यू आर नॉट काइंड ऑफ इमोशनली कंटेंट, आप इमोशनली हैप्पी नहीं हैं फॉर सम रीज़न, ओके। इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। ये स्टार इन रिवर्स, यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो है थोड़ा ज़्यादा विश कर रहे हैं, जो अभी लाइक आपकी लाइफ आपको एक ऑफर कर रही है रियलिटी के लाइक ये चीज़ें हैं, बट आप कहीं ना कहीं ना जो चीज़ें आप एक्चुअली डिज़ायर करते हैं उनको आप नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे रेसिंग थॉट्स, लाइक बार बार वो थॉट्स आना, लाइक बार बार एक अनग्राउंडेडनेस फील करना। अनग्राउंडेड इंसान तब होता है जब वो थॉट्स को लाइक ओवर थिंकिंग करता जा रहा है, आपकी सारी एनर्जी जो है वायु तत्व में ही जा रही है, आप ग्राउंडेड महसूस नहीं कर रहे, आप अपनी बॉडी में महसूस नहीं कर रहे हैं, आप प्रेजेंट रियलिटी से लाइक कहीं भी आप बस पास्ट और फ्यूचर में ही हैं, आप प्रेजेंट रियलिटी में मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे। तो अगेन जब थॉट्स इतनी ज़्यादा होंगी तो वो ऑब्वियसली या तो पास्ट की होंगी या फ्यूचर की होंगी, और अगेन हमारी इमेजिनेशन ही हमारी रियलिटी बनाती है। और इमेजिन आप कब करेंगे, जब आपकी ओवर थिंकिंग तो हटेगी, ठीक है। इमेजिनेशन अच्छी इम्प्रूव होके कैसे आएगी, वो लाइक इमेजिनेशन ही तो क्रिएटिविटी बन सकती है ना। तो वो इमेजिनेशन कहीं ना कहीं लाइक अपनी मुकाम तक नहीं पहुंच पा रही है फॉर सम रीज़न, ओके। लेट्स सी, आपके लिए अफर्मेशन देख लेते हैं, एडवाइस क्या है आपके लिए।
वी हैव फेलियर। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये हो सकता है कि लाइक आपने चीज़ें ट्राई आउट करी पर आपने बड़ी जल्दी गिव अप कर दिया, या फिर आपने कहीं ना मतलब आपको डर है फेलियर का, और एक्चुअली में फेलियर का डर नहीं होता, हमको मोस्टली सक्सेस का डर होता है कि हम कुछ करेंगे और वो अच्छा हो जाए तो कहीं हम लाइक लोग जो हमको अच्छा समझते हैं ना हमारी बेचारगी में, वो कहीं ना कहीं हमें जज ना करने लग जाए कि हम भी घमंडी हो गए, हमारे अंदर भी ईगो आ गई। ठीक है, तो ऐसा अगर आप सोचते हैं तो ऐसे में ऐसे ही लोगों की ईगो हिलेगी जो एक्चुअली आपको नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। ठीक है, जो आपके लाइक हो सकता है एक सरफेस पे वो आपके सब कुछ हों बट आपके लिए वो अच्छे नहीं हैं, वो एनर्जीज अच्छी नहीं है। और मज़े की बात यह है कि जब आप वो डोमिनेंट वाइब्रेशन बनते हैं, जब आप अपनी वाइब्रेशन को खुद गवर्न करते हैं, आप पूरा बेड़ा उठाते हैं, ऑथेंटिक हो जाते हैं ना जब आप, तब आसपास के वो लोग भी काइंड ऑफ उसको सपोर्ट करने लगते हैं। तो फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि आपको अपने अंदर ही सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फेलियर। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो अगेन ट्राई करते रहिए, गिव अप करना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप स्लो चलें, आप धीरे चलें, आप लाइक कई बार हमें जेंडर की वजह से हम सोचते हैं कि ये चीज़ हम नहीं कर पाएंगे, एज फैक्टर की वजह से सोचते हैं हमारी शादी हो गई तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते। आपके ड्रीम्स, जो भी ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं, जैसी भी जीना चाहते हैं ना, वो आप आज से ही जीना शुरू कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती, लाइक एज के हिसाब से। मान लीजिए आपने 60 साल तक शादी नहीं की, तो अब आप शादी करने निकलेंगे तो समस्याएं आएंगी। ठीक है, तो कई चीज़ें जो है एज के साथ नहीं भी अच्छी लगती, या फिर आप ये कह सकते हैं कि लाइक अब वो अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं आएंगी जो एक लाइक 25 साल के इंसान के पास आ सकती है। शादी की वो अपॉर्चुनिटी 60 साल के इंसान के पास नहीं आ सकती। ठीक है, बट स्टिल हो सकता है कोई आप ही की वेट में हो, मूवीज वगैरह में ये चीज़ दिखाते हैं। ठीक है, तो एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, हताश होने वाली बात नहीं है। हाँ, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अपॉर्चुनिटीज़ या वो स्टेमिना, वो चीज़ कहीं ना कहीं आप में थोड़ा सा लैक कर रही हो। ठीक है ना, वो भी बिल्ड किया जा सकता है। ऐसे लोग भी होते हैं जो 60 ईयर्स में मोर फिट हैं, और जो है 20 ईयर का बच्चा बुढ़ा हो रखा है, जस्ट बिकॉज वो ऐसा सोचता है। ठीक है ना, ओके, अगेन एंड देन वी हैव करेज। आई फाइंड द इनर ट्रूथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो अगेन करेज, करेज जो है मार्स की एनर्जी, मार्स की एनर्जी क्या नहीं कर सकती। मार्स इज सुप्रीम पावर, हनुमान जी की एनर्जी, मंगल की एनर्जी। तो ये तो हमको कुछ भी दे सकती है। अगर आप में जज्बा है, आप में करेज है, तो यू कैन डू एनीथिंग। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस विद कॉन्फिडेंस, फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। ओके, इसीलिए शायद वो हनुमान जी का पाठ भी करते हैं जब भी डर लगता है। ठीक है ना, तो यस, दिस वॉज योर जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। कि आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे मैं लूंगी 3 कार्ड्स। वी हैव 4 ऑफ कप्स इस डेक में, विच इज मिस्टिकल मोमेंट्स, टैरो ऑफ मिस्टिकल मोमेंट्स। आई डोंट टेक रिवर्सल्स। ठीक है, बट स्टिल अगर मुझे लगता है कि कोई मैसेज रिवर्स में ही जाना चाहिए तो आई विल टेल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, डेथ एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इन कार्ड्स के नाम होते हैं 4 ऑफ कप्स, डेथ, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो पास्ट में यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी लग रही है लाइक दे आर नॉट दैट इंटरेस्टेड। ठीक है, इंटरेस्टेड यहाँ पे हो सकता है कि लाइक कोई भी चीज़ इनको एक्साइट नहीं कर रही, कनेक्शन के बारे में मोटिवेट नहीं कर रही। ओके, आप चाहे जितने मर्जी एफर्ट डाल लें, बट सामने वाला जब तक वो मोटिवेशन फील नहीं करता अपनी लाइफ में, वो किसी भी कारण से हो सकता है कि वो डीमोटिवेटेड है। ठीक है, तो कनेक्शन कैनॉट हैपन एंड थिंग्स कैनॉट हैपन। और कनेक्शन में एक्चुअली क्या होता है कि हम जो है ना, एक्चुअली में हमारा जो अल्टीमेट लवर है ना, वो भगवान है। ठीक है, वो परमात्मा है। हम खुद में ही जितना खुश रह सकते हैं उतना किसी और के साथ नहीं रह सकते। और ये एहसास करने के लिए हमें बार बार वो लाइक कई बारी पार्टनर्स बदल जाते हैं, बदलने क्या पड़ते हैं, बदल जाते हैं जब वो ऐसा, क्योंकि ऐसा लगता है हमें कि एक जो नहीं दे पाया वो दूसरा इंसान देगा। ऐसा नहीं है। आप अगर उससे एक डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच मांग रहे हैं ना, हाँ, कि उसका माइंडसेट शायद अलग हो, उसकी अप्रोच शायद बेटर हो, बट वो हैप्पीनेस नहीं दे सकता आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स अगेन यही दिखा रहा है कि डीमोटिवेशन है इस पर्सन के मन में चीज़ों को लेके। और मैं क्यों इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ उसको, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड भी है। ये पर्सन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ठीक है, जब हम ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं ना लाइफ में, मान लीजिए दुख है,
तभी का वही पीरियड होता है जो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो क्या होता है, हमारी सोच बदल रही होती है, सोच के हिसाब से हमारी एनर्जी बदल रही होती है, हमारी पूरी बॉडी बदल रही होती है, हमारे आसपास की जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, चाहे वो हमारा करियर है, चाहे वो हमारी हेल्थ है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स के साथ कनेक्शन है या आसपास के लोग हैं, ठीक है, इवन के आपके आसपास के मोहल्ला भी कह सकते हो आप, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कह सकते हो, वेदर कह सकते हो, ये सब चीज़ें भी मैंने महसूस किया है। लाइक आप गानों में सुनते हैं ना कि मेरे साथ में रो रहा आसमां, तो वो चीज़ तक होती है जब आप उदास होते हैं, क्योंकि आप ही तो कायनात से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं। आप हम देखने में अलग अलग हैं, बट हम एक ही समुद्र में बहने वाली अलग अलग बूंद ही तो हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन की लाइफ में पूरी तरीके से हो रही है, इसीलिए कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, ठीक है। आपको भी सरफेस पे लग रहा हो कि भाई ये पर्सन तो कोई डिसीजन नहीं ले रहे, ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, बट आप देख सकते हैं लाइक ये पर्सन अपने ही एक एनर्जी में गुम है, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन का। We have 5 of Swords in reverse. We have Star. We have Justice. I will take another card, which is 4 of Pentacles. ओके, तो यहाँ पे अगेन ऐसा लग रहा है कि लाइक देयर इज अ स्पेस, आप लोगों के बीच में एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे आप लोग वो हर्ट स्पेस एक दूसरे के लिए में भी ओपन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप हर्ट हैं, ठीक है। अगेन कैसे इसने पेंटिकल को जकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो अगेन सोच में वो लिमिट है, लाइक लिमिटेड बिलीव्स होना प्यार के बारे में, एंड ऑल्सो ईगो। फिर लाइक आप जैसे मान लीजिए हमारे अंदर ना, सबके अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट तो होती है कि लाइक अगर मैं हर्ट हुई या तो मुझे फाइट करना है, फाइट बैक करना है, ठीक है। तो वो चीज़ हमारे अंदर होती है, तो हम वो अब एक दूसरे के मुंह पे झपट्टा मार के तो कर नहीं सकते जैसे एनिमल्स करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, हम एक दूसरे की बात का जवाब नहीं देते, ठीक है। या फिर हम और तरह से पैसिव अग्रेसिव हो जाते हैं, हम अपना गुस्सा ऊपर से नहीं दिखाते, हम अंदर रखते हैं, ठीक है ना। देखा ना, कई लोग तो अपना बोल देते हैं जो मन में होता है, कई लोग उसको गुस्से को पालते रहते हैं और फिर बाद में फुट पड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे स्टार एनर्जी जस्टिस ये दिखा रहा है कि अगेन स्टार्स की एनर्जी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को अफेक्ट करे। मैं ये नहीं कहूँगी आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है, क्योंकि जो अभी तक की एनर्जीज आई है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। तो इट इज़ लाइक स्टार्स आर कंट्रोलिंग यू। और यहीं पे फिर हमारी एस्ट्रोलॉजी काम आती है। जब तक हमारे चक्रास क्लियर नहीं होते, हमारा कर्मा क्लियर नहीं होता, हमारी कुंडलिनी अवेकन नहीं होती, ठीक है। कुंडलिनी भी चलो रहने दीजिए, आप चाक्रास ही अवेकन करते हैं, आप चाक्रा को क्लीन करते हैं, कुंडलिनी नहीं भी पूरी तरीके से एक्टिव हो रही है, इट्स ओके। पर इतना भी अगर आप कर लेते हैं ना, आपको प्लैनेटरी एनर्जीज यानी ग्रहों की एनर्जीज अफेक्ट करना बंद कर देती हैं। अब आप कहेंगे कि भाई इतने दूर ग्रह, हमको कैसे पता कि लाइक ये सही लाइक इंटरप्रिटेशंस हैं कि नहीं। अब आप इतना सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, आपके साथ सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं, पर ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि वो आपके साथ सिर्फ लाइक इसीलिए हो रही है कि जो सबके साथ होती हैं। नहीं, आप कहीं ना कहीं ये चीज़ें इसलिए अट्रैक्ट करें क्योंकि आपकी एनर्जी में भी चेंज आ रहा है, आपकी बॉडी में भी चेंज आ रहा है, आपके चाक्रास कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहे हैं। इसीलिए तो आपने अब वो इन्फॉर्मेशन देखी ना। आधी से ज़्यादा दुनिया तो अब भी नहीं देख रही, आधी क्या लाइक 10% लोग भी नहीं जानते होंगे और बाकी नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे? उनका वो समय नहीं आया, उनकी वो एनर्जीज नहीं आई, उनके अंदर वो जागृति नहीं आई, उनके अंदर वो चेतना नहीं आई कि वो चीज़ें देख सकें, ठीक है। आप आज टैरो रीडिंग देख रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। कल को हो सकता है आप खुद भी अकल्ट में आ जाएं,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? इसीलिए हो रही हैं कि आपका कोई ना कोई अगेन हायर एनर्जीज के साथ कनेक्शन है, ठीक है। और कनेक्शन क्या है, सभी का है, वो अनलॉक हमको खुद करना है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे वो कर्मा क्लियर करना, तभी आप इन लो एनर्जी से निकल पाएंगे, जहाँ पे मे बी आपको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, और वाई दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड, या वाई दिस पर्सन इज़ घोस्टिंग यू, क्यों ये पर्सन अपना हार्ट ओपन नहीं कर रहे हैं। और मे बी कई लोगों के लिए इन एंड आउट सिचुएशंस हैं, जो भी है आपको तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। लेट्स सी, एडवाइस देखते हैं आपके लिए अफर्मेशन क्या है। वी हैव फॉरगिवनेस, ओके। अगेन माफ करने से जो है सबसे जल्दी आपका कर्मा क्लियर होता है। तो होपोनोपोनो प्रेयर होती है, एक 4 लाइन की छोटी सी प्रेयर होती है। आई लव यू, थैंक यू, फॉरगिव मी, ऐसे आई एम सॉरी, ऐसे करके 4 लाइंस होती हैं। तो वो बार बार आप चैंट कीजिए और पूरे मन से, लाइक किसी को मान लीजिए आपका कोई पास्ट पर्सन है या पास्ट की एनर्जीज हैं किसी के साथ, आप चाहते हैं ये चीज़ें सुलझ जाएं। तो जैसे हिंदी में भी और संस्कृत में भी हमारा भी एक श्लोक है, फ्रेज है, जिसे बोलते हैं लोक का समस्ता सुखी नो भवन्तु। तो हम सबका सुख मांगते हैं कि सब सुखी होंगे, तो हम भी बीच में इंक्लूड हो ही गए, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो अगेन आप माफ़ कीजिए, क्योंकि अगेन ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो सूक्ष्म सूक्ष्म हमारी ही किए हुए कर्म है जो हमारे आगे आते हैं। ये लाइक बहुत हाई लेवल पे जाके आपको एक एक चीज़ पता चलती है कि मैंने ये करा तो मैंने ये अट्रैक्ट करा, मैंने ये चीज़ कही तो मेरे साथ ये हो रहा है, इस पर्सन को मैंने भी ये दुख दिया इसीलिए वो मुझे दुख दे रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको तब समझ में आती हैं, ठीक है। तो अगेन अभी से समझने की कोशिश कीजिए कि आपको माफ़ करना है, क्योंकि पास्ट तो वैसे भी आप चेंज नहीं कर सकते ना। और अगेन आपके दिमाग का कमरा तब तक खाली नहीं होता है, ठीक है। वो भाड़े के जो किराएदार आपने बिठाए हुए ना, जो भाड़ा भी नहीं दे रहे, वो ऐसे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। देन वी हैव डाउट, आई रिलीज द नीड टू ऑल दी आंसर। और आपको सभी आंसर्स अगेन जानने की जरूरत नहीं है। हमारा माइंड जो है चीज़ें जानना चाहता है, इसीलिए वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हमारी बॉडी है जो रेस्ट करना चाहती है, इसीलिए उसको मूव करने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो बॉडी को जितना ज़्यादा चलाएंगे, माइंड अपने आप ही कम चलेगा। तो बॉडी को ज़्यादा चलाइए, माइंड को कम चलाइए, और तभी आप पाएंगे कि आपका माइंड कितना क्लियर हो गया और आपको कोई डाउट नहीं हो रहे, और आपको हर चीज़ जानने की जरूरत भी नहीं लग रही कि मुझे सब जानना है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कि लाइक कल क्या होगा, अगले पल क्या होगा, आपको ये सब जानने की तो जिज्ञासा होती है। माइंड को इतना टाइम मिल रहा है ना कि वो चलता रहे। तो अगेन मूव योर बॉडी। जैसे ही आप मान लीजिए बात में आप ओवर थिंकिंग में गिर रहे हैं, उठिए, जाइए, कुछ खाने पीने लग जाइए, कुछ बनाने लग जाइए, कुछ अपनी फेवरेट डिश करने लग जाइए, कुछ हॉबी करने लग जाइए, नहीं तो चप्पल पहनिए और घर से बाहर निकल जाइए, ठीक है ना। मूड चेंज हो जाता है, मूड चेंज इज एवरीथिंग, ठीक है ना। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं या आप 5 डे की टैरो क्लास लेना चाहते हैं विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, प्लीज़ क्लिक ऑन दैट एंड ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, सो आई शैल सी यू देयर, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। वी हैव डेविल इन रिवर्स, ओके। तो अगेन व्हेन समवन इज वेरी पावरफुल, समवन जिसकी सन एनर्जी है, स्ट्रेंथ एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, भाई वो इतनी फायर लेके बैठा तो निकालेगा ही फायर, ठीक है। फायर अगेन लस्टी एनर्जी में भी, लस्टी एनर्जी, और मे भी ये भी हो सकता है कि भाई रिस्ट्रिक्ट करना, चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना। एज आई सेड कि लियो का एक नेगेटिव ट्रेड, आप जो भी आपकी राशि होती है ना, आप या उसके पॉजिटिव ट्रेड्स फेंक रहे होंगे संसार में, या नेगेटिव, अपने आप ही चेक कर लो। आपको पॉजिटिव ट्रेड्स भी आएंगे तो उसी राशि के आएंगे, नेगेटिव आएंगे तो भी उसी राशि के आएंगे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर वो फायर एनर्जी की एनर्जी है, तो फायर का अगर भैया आप लो साइड देखोगे तो वो क्या है, वो लस्ट है, वो वासना है, वो अनहेल्दी डिज़ायर है, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन है कि भाई चीज़ों को काबू करो, चीज़ों को अपने हिसाब से चलाओ, डोमिनेट करो, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ कप्स, तो अगेन स्ट्रेंथ, अगेन सी यहाँ पे भी स्ट्रेंथ आया था हमारे पास और फिर से स्ट्रेंथ आ रहा है। तो यस, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ना डोमिनेट करना चाहते हैं, फॉर श्योर डोमिनेट करना चाहते हैं। जहाँ ये डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इनको बुरा लग रहा है, ठीक है। तो पैशन पूरा है, अगेन पैशन है, मैंने लव नहीं बोला, देयर इज अ डिफरेंस। पैशन होना किसी चीज़ के लिए और लव होना,
तो पैशन ही लव में बदल सकता है फॉर श्योर, बट उठना पड़ेगा, बॉडी से तो उठना पड़ेगा। तो यहाँ पे बॉडी से तो उठ ही नहीं रहे पर्सन, ठीक है। एनिमल इंस्टिंक्ट को तो पहले काबू करें, मतलब बॉडी अगेन लस्ट जो है, ये प्यार, ये हार्मोन्स को ऊपर नीचे होना प्यार नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ज्यादातर लोग जो है लव को जज करते हैं कि भाई जवानी का जोश है, ठीक है। इट कैन बी हार्मोन्स का ऊपर नीचे होना, बॉडी में आग का बह जाना इज नॉट लव। लव आता है एक ठहराव से, एक सपोर्ट आप करते हैं, केयर करते हैं। जब वो इमोशनल लेवल पे अपर चक्रा में जो चीजें आती है ना, अपर चक्रा में इंसान आ चुका, उसकी चेतना का स्तर थोड़ा बॉडी से उठकर मन पे भी आ गया है, ठीक है, दिमाग पे आ गया है उसका, तब वो बता सकते हैं कि हाँ भाई ये इंसान जो कह रहा है वो करेगा। मैं भी अगेन ये लस्ट के चलते अभी ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये जब पूरी नहीं होती है फिर क्या होता है, वासना पूरी नहीं होती, कामना पूरी नहीं होती ना, तो यही चीज फिर नेगेटिविटी का अवतार भी ले लेती होती है, ठीक है ना। भूत सवार हो जाता ना फिर। ओके, लेट्स सी, वी हैव ग्रीफ। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। तो मे भी यहाँ पे उन लोगों के लिए मैसेज है कि भाई जो एक कनेक्शन को लूज कर रहे हैं, और मे भी अगर ये एट्रीब्यूट्स थे उस कनेक्शन के, ये जो लक्षण थे, तो आपको यही सोचना चाहिए कि भाई अगर आपको कोई चीज़ आपके हाथ से जा भी रही है, कोई कनेक्शन लूज भी हो रहा है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप उस पर्सन को अप्रिशिएट करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम किसी चीज़ को खोने के बाद ही उसको अप्रिशिएट करते हैं। मे भी ये इस पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि ग्रीफ में है, क्योंकि अगेन ये आपको लूज कर चुके हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगेन 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स भी है हमारे पास, ठीक है ना। देन वी हैव वरी, चिंता। आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। तो अगेन आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इफ इट इज मेंट टू बी इट विल बी। और अगेन हो सकता है कई बार, अगेन मैंने क्या कहा आपको कि लव में भी आप भी उस लव की एनर्जी में आ रहे हैं, इस कनेक्शन के थ्रू ये पर्सन भी आ रहे हैं। आप लोग जिन चीज़ों को प्यार समझ रहे हैं वो प्यार नहीं है, मे भी वो सतह जब खाली होगी ऊपर की तो मे भी प्यार निकले, ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं है। कई बारी आप साथ साथ भी ग्रो कर जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं भाई तो प्लीज़ रीच आउट। एंड ऑल्सो अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, 5 डे की फ्री टैरो क्लास है, प्लीज़ ज्वाइन इन। ओके, तो अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। लर्न RWS टैरो। चाहे आप टैरो रीडर नहीं भी बनना चाहते तो हॉबी के लिए तो आप सीख ही सकते हैं, ठीक है। तो आई शैल सी इन द क्लास एंड इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।